लास्ट वाले लेक्चर में हमने करंट के बारे में किया था कि करंट होता क्या है, किस टाइप का होता है, स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं इसको। एंड इस बारे में हम इसके फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं। हाउ करंट इज जनरेटेड इन अ वायर। वायर में करंट कैसे जनरेट करते हैं या उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उनके बारे में। इससे रिलेटेड हमारा पहला आर्टिकल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब बाहर से कोई फील्ड लगाएंगे तब जो उसकी वेलोसिटी आएगी इलेक्ट्रॉन्स की, उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में दूंगा वन बाय वन, एकदम से नहीं। पहले तो स्टडी करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते तो क्या होता है। फिर स्टडी करेंगे जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ऐसा क्या हो जाता है, व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। यदि हम वायर की बात करें, वायर में पहले भी बताया था पॉजिटिव आयंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे पिलर होते हैं घरों में, ये पॉजिटिव आयंस का स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड। इसी के कारण वायर सॉलिड है, इनमें बॉन्डिंग होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री, लेट इट टू बी, वो इस तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी u1 है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो वो इस तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी u2 है। सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी क्योंकि फ्री है ना, रेंडम मोशन में, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू टेम्परेचर। कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं है इनके पास कि हमने सभी ने मिलकर राइट की तरफ जाना है, हमने सभी ने मिलकर लेफ्ट की तरफ जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। रेंडम है वो। डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस कहते नहीं, जैसे कोई काम करो तो यार किसी के अंडर करो, कोई डायरेक्शन हो, उसी डायरेक्शन में काम करो। अभी इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ड्यू टू थर्मल एनर्जी दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रेंडमली। ड्यू टू थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर, these free electrons move randomly in straight lines with speed approximately 10 raised to power 4 meter per second at room temperature। एक्चुअल में यदि इनकी स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालनी होगी? हमने किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते थे केमिस्ट्री में। क्या फॉर्मूला पढ़ते थे आप? 3/2 kT। टी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, के द बोल्टमैन कांस्टेंट। फिर इसको सोल्व करते थे हम, हाफ एम वी स्क्वायर, 3/2 kT। फिर वी आता था 3 kT/m। यहाँ पे वही है बोल्टमैन कॉन्स्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको पुट कर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया होता है रूम टेम्परेचर, 10⁴मीटर पर सेकेंड, रेंडमली। स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, u1 देखो स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा है, u3 भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा है, u2 भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, पर रेंडमली है, इनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। स्पीड है पर डायरेक्शन नहीं है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। एवरेज वेलोसिटी, इन इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी जीरो है। मीन्स आप यदि 10 मिनट के बाद भी आकर देखोगे ना, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे मिल जाएंगे। कभी कोई राइट जा रहा है, कभी कोई लेफ्ट जा रहा है, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर कहीं आगे नहीं चले गए, कहीं पीछे नहीं चले गए, उसी जगह पे घूमते फिर रहे हैं बस। यहाँ पे कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज इनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो है, यहीं पे मिलेंगे, हमेशा यहीं पे मिलेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए इनके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो कोई करंट नहीं है। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो डायरेक्शन नहीं है इनके पास। दूसरा पार्ट है, यदि हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। अब वो डेफिनेशन आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, इसमें से, इस आर्टिकल में से, इस पॉइंट्स में से। हमने इस तरफ मान लीजिए प्लस, इस तरफ माइनस, बाहर से सेल सेल लगाएंगे, सेल का पोलैरिटी होते पॉजिटिव नेगेटिव, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जनरेट हो जाएगी। अब वो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं वन बाय वन, जो पहले बनाए थे वही बना लेते हैं, U1। और कौन सा था? U3 पीछे को जा रहा था, लिया था। वन वाला इलेक्ट्रॉन हमने इस तरफ लिया था मैंने, थ्री वाला इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरफ लिया था, एंड टू वाला किस तरफ लिया था मैंने? ऊपर की थोड़ा सा। वही बना लेते हैं रेंडमली, फिर बनाना। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो क्या हुआ? जिस तरफ नेगेटिव चार्ज पे जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करते हैं, फोर्स के एक्ट करते हैं, उसके ऑपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाई है लेफ्ट टू राइट, तो फोर्स किधर को आएगी? राइट टू लेफ्ट। यहां पे तीनों पे एफ की वैल्यू सेम एक्ट करेगी। इन पे जो एक्सलेशन आएगी वो भी सेम आएगी। कांस्टेंट फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। पहले वन वाले को देखो। वन वाला इलेक्ट्रॉन पहले इस तरफ जा रहा था, हमने एफ इस तरफ लगा दी, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन टर्न ले जाएगा ऐसे। तो एफ की तरफ आएगा, पर धीरे धीरे आएगा ना, एकदम से थोड़ी आ जाता है। कोई उस तरफ जा रहा है तो टर्न लेगा, कर्व्ड पाथ। स्केल नहीं रहा, अब पाथ कौन सा बन चुका है? कर्व्ड पाथ। यदि मैं सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं, वो इस तरफ जा रहा था, आपने एफ इस तरफ लगाई, तो वो ऐसे ले जाएगा कुछ, धीरे धीरे, कर्व्ड पाथ। मतलब ना वो यू टू की तरफ जाएगा, ना वो एफ की तरफ जाएगा। यदि मैं थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं, हाँ वो ठीक है, वो जिस तरफ पहले जा रहा था उसी तरफ पुश किया उसको, वो उसी डायरेक्शन में आगे फर्दर चला जाएगा, वो स्टेट चला जाएगा। मोस्टली स्टेट वाले कम ही होते हैं, कर्व्ड वाले होते हैं, रैंडम होते हैं, इसलिए मोस्टली कर्व्ड लिखेंगे। हम तो कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे इलेक्ट्रॉन्स का पाथ क्या होता है, कर्व्ड पाथ बोलेंगे। पर इन सभी इलेक्ट्रॉन में एक चीज अच्छी है, सभी धीरे धीरे देखो लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, सभी धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। डायरेक्शन प्रोवाइड होगी इसको, तो यही मेन चीज है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन प्रोवाइड होगी, अब वो मिलकर सारे एक ही डायरेक्शन में जाने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। दैट द मेन पॉइंट, दैट द मेन पॉइंट। अब हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में लिखना हो, v इक्वल यू प्लस एटी। यहाँ पे टाइम के बारे में एक नई चीज लिखेंगे, टाइम टाइम के यहाँ पे नया सिंबल लिख रहा हूँ, टाउ। ये होता क्या, एक्सप्लेन करूंगा। एक बार वर्ड लिख देता हूँ बस,
यहाँ पे टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, है टाइम ही। और इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिखेंगे। ऐसा क्यों, वो भी रीजन आएगा भी। एंड सो ऑन। ये यदि मैं इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालूं, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाय n। सभी u एक तरफ आ जाएंगे। एक कॉमन आ जाएगा। एवरेज कितनी थी पहले, ये इनिशियल जब इलेक्ट्रिकल नहीं लगाई थी, 0। ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। होता क्या है, अभी एक्सप्लेनेशन देंगे, अभी देते हैं दे दे। इसको यहाँ पे टाउ को क्या बोलेंगे, ऊपर लिखा था रिलैक्सेशन टाइम, अब थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट लिख देते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एक्स ए। और एक्सलेशन का फार्मूला हमें पता था। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है। अभी हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा था ऊपर, पहले इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं हम 1। राइट। जो 1 नंबर इलेक्ट्रॉन था इस तरफ जा रहा था, एफ इस तरफ लग रही थी, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया। एंड इसी तरह से सेकंड नंबर इलेक्ट्रॉन की बात करें, वो इस तरफ जा रहा था, एफ इस तरफ लग रही थी। वैसे हो क्या रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आ रहा है तो रास्ते में पॉजिटिव आयन आ जाता है। जैसे आंखों पे हमारी पट्टी बंधी हो, काली पट्टी बंधी हो, और हमें कोई रूम में छोड़ दे, तो हम जाते जाते दीवार के साथ टकरा जाते हैं। फिर हम खड़े होंगे, फिर चलेंगे, फिर कभी भागेंगे, फिर दीवार के साथ टकरा जाएंगे, ऐसा कुछ। यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जाते जाते किसी पॉजिटिव आयन से टकरा जाएगा, फिर हिम्मत रखेगा, फिर उठेगा, फिर जाएगा, फिर आगे किसी और दीवार के साथ टकरा जाएगा, किसी न किसी पॉजिटिव आयन के साथ टकरा जाएगा। ऐसा चलता रहेगा प्रोसेस रेगुलर। मीन सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे लेफ्ट की तरफ रहे हैं, पर चलते चलते पॉजिटिव आयन से टकरा गए, फिर उठे, फिर पॉजिटिव आयन से टकरा गए, ऐसा कुछ। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े आराम से भागते फिर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बार बार टक्कर, हिम्मत नहीं हार रहे, उठते हैं फिर भाग लेते हैं। ये दो पॉजिटिव आयन्स के बीच में दो, कितना टाइम ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहा जब नहीं नहीं टकराया, रिलैक्स रहा। Relaxation time is the time for which electron remain free between two successive collisions with positive ions। यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन। Relaxation time is the time for which electron remains free, time for which electron remains free between two successive collision with positive ions।
एंड ये हर एक इलेक्ट्रॉन का वेरी करता है, क्योंकि देखो पाथ डिफरेंट है। ये इलेक्ट्रॉन ने इस पाथ से जाना, कोई होता है इलेक्ट्रॉन सीधा ही जा रहा हो, ये प्लस यहाँ पे बना लो, वैसे यहाँ पे बनाना चाहिए प्लस यहाँ पे, क्योंकि सीधे इलेक्ट्रॉन जा रहा हो। तो वो वेरी करता है, पाथ वेरी कर रहा है, तो टाइमिंग भी वेरी कर रही है, इसीलिए रिलैक्सेशन टाइम हर एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट था। किसका टाउ वन था, किसका टाउ टू लिया, किसका टाउ थ्री लिया, वेरी लिया था, पाथ डिफरेंट है। इस चीज का ध्यान, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकाल दिया, वो पुट कर दिया। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई थी, इसी एवरेज वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या थी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। इसको लिखो तो वीडी भी लिखते हैं। ये फार्मूला हो गया जो हमारा न्यूमेरिकल में आ गया, यूज आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूला देखो क्या आया, वीडी किसके इक्वल आया हमारे पास, माइनस ई और अपॉन एम टाउ। यदि लिखना हो तो वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी पैरामीटर तो कांस्टेंट है। यदि यहाँ पे ग्राफ बनाना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड एंड वीक, तो माइनस है, ग्राफ नीचे को बना। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे थोड़ी सी टाउ की बात और कर लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम की बात और कर लेते हैं। किस पे डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम, डिपेंड्स अपॉन, आगे जरूरत पड़ेगी हमें और आर्टिकल में जरूरत पड़ेगी। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन, पहले तो नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन्स कितने एक दूसरे से दूर हैं, ज्यादा दूर हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम फ्री रहने का चांस मिल सकता है। यदि ये पॉजिटिव आयन्स पास पास हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम फ्री रह नहीं पाएगा, जल्दी टकरा जाएगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो मटेरियल कैसा है, उसमें पॉजिटिव आयन्स कहाँ पे है, नेचर ऑफ मटेरियल। सेकंड किस पे डिपेंड करता है वो, टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे तो जल्दी कोलाइड कर जाएंगे, कोई फास्ट जाएगा तो जल्दी पहुंच जाता है, जल्दी कोलाइड कर जाएगा। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। इस चीज का ध्यान। चलिए अभी हमने किसकी बात की थी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। इसमें क्या हुआ, हमारे पास एट द लास्ट एक फार्मूला जनरेट हो गया, एंड हमने ये देख लिया कि रिलैक्सेशन टाइम किसकी चीज पे डिपेंड करता है। ये हमारे लिए पॉइंट हो गया। इसी रिलैक्सेशन टाइम एंड इस आर्टिकल में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है जिसको मोबिलिटी बोलते हैं। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में हमें यूनिटरी मेथड करने की हैबिट है। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है, यदि आप मार्केट में कभी भी जाते हो तो आप यही पूछते हो कि हाँ जी ये 1 kg एप्पल कितने के होंगे, फिर आप कहते हो अच्छा मुझे 3 kg दे दो। मतलब पहले क्या करते हो आप, पहले वन के लिए पूछते हो, 1 किलोग्राम, जब वन किसी क्वांटिटी के लिए पूछते हो, तो वही हम हमेशा करते हैं। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, मतलब हर एक चीज को यूनिट पहले एक का करते हैं बात, फिर जितना चाहिए होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हैबिट का पार्ट है, वही यहाँ पे कहते। ये पहले डेफिनेशन बता दूं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड वर्ड लिखा ध्यान से अंडरलाइन कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल लो, वेलोसिटी पर यूनिट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जो आपने वेलोसिटी निकाली पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 लगाएंगे और मैग्नीट्यूड लेना है। अब पीछे क्या आई था फार्मूला, ई अपॉन एम टू आया था, क्या आ रहा है ये ई टू बाय, मतलब ई हटाना है एक तरह से बस सीधी से, क्योंकि हम कहना चाहते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 लगाएंगे तब इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, हम वो कहना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं।
यूनिटरी मेथड बात करना चाहते हैं। तो ये इसका मोबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है। मॉडल हटाते हैं ना, वो तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ प्लस में बात करेंगे। इट इज अ स्केलर पॉजिटिव क्वांटिटी, कभी मोबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, बात ध्यान रखना इस चीज का। और इसमें डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे, तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो स्केलर क्वांटिटी भी बोल सकते हो आप इसको। इसमें टाउ आ रहा है सर, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, सिर्फ टाउ आ रहा है। तो मोबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? ओनली नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। इसमें ई पे डिपेंड नहीं करती, मोबिलिटी में ई थोड़ी आया, वो तो ई की वैल्यू फिक्स है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ई, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ई, ई पे डिपेंड नहीं करती। एस आई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या था? वेलोसिटी बाय फील्ड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? न्यूटन पर कूलम। बाकी इसको आप किसी और फॉर्मेट में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना। ये अभी किसकी बात की हमने? मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की।